पहला कदम। दोस्तों, अगर आप कोई जॉब करते हैं या फिर हाउसवाइफ भी हैं, तो मंडे आपके जीवन में किसी विलन से कम नहीं होगा। सैटरडे और संडे के ऑफ के बाद ऐसा लगता है जैसे सारा काम मंडे को ही मिल गया है। अगर आप ऑफिस जाते हैं तो मंडे को फिर वही काम से भरा जीवन, और अगर आप हाउसवाइफ हैं तभी बच्चों को स्कूल के लिए रेडी करना, खाना बनाना और अनेक प्रकार के नए काम सामने आ जाते हैं। ये मंडे सबके जीवन में एक विलन जैसा ही है जिससे सभी छुटकारा पाना चाहते हैं, पर ये तो संभव नहीं है। हाँ, लेकिन हम मंडे के काम को हेक्टिक जरूर बना सकते हैं। लेखिका अपनी निजी जीवन के किस्से बताते हुए कहती हैं कि मैं भी उन्हीं लोगों में से एक हूँ जो मंडे से नफरत करती है, और पहले तो मेरा एटीट्यूड ऐसा था कि जो होगा देखा जाएगा, और फिर बाद में जो होता था वो देखा नहीं जाता था, और मैं एक कोने में अपनी कोल्ड कॉफी के सहारे रोने बैठ जाती थी। और कुछ संडे तो ऐसे तैयारी में बीते जो सिर्फ जीनियस ही कर सकते थे। संडे पूरी रात मंडे के प्लान बनाती और इतने टू डू लिस्ट बना देती कि मंडे कौन सा काम करूं और कौन सा ना करूं सोचने में बीत जाता, और एक भी काम पूरा नहीं होता। लेजी मंडे कुछ ना करने में बीत जाता और जीनियस संडे डिसाइड करने में। फिर मैंने लेजी और जीनियस को मिक्स करके लेजी जीनियस प्लान बनाया, और प्लान का पहला कदम था डिसाइड वन। 1000 तरीके के प्लान्स और मन में चल रहे तरह तरह के ख्याल से अपने दिमाग को आराम दें और एक डिसीजन लें और उस पर पूरी मेहनत करें। हमारे दिमाग में किसी काम को करने के लिए 1000 तरीके के डिसीजन आते हैं, और ज्यादा सोचने विचारने में हम अक्सर गलत फैसला ले लेते हैं। तो सबसे बेहतर उपाय है कि हम एक फैसला लें और उस पर अमल करें। इससे आपके दिमाग में भी ज्यादा ख्याल नहीं आएंगे और आपके लिए गए फैसले पर आप अच्छे से काम कर पाएंगे, और आपके पास वक्त भी रहेगा अपने फैसले को और बेहतर करने का। इससे आपको कम समय में ही बेहतर रिजल्ट दिखने लगेंगे। लेखिका कहती हैं, मैंने भी इसी तरह लेजी जीनियस तरीके से अपने काम में बदलाव किए। पहले मैं भी मंडे के प्रेशर से बहुत परेशान थी। मेरा हर काम जीरो में बदल जा रहा था। वीकेंड्स पर तो ठीक था, हम अपनी मर्जी से जिया करते थे, पर मंडे का प्रेशर झेल पाना मुश्किल था। सुबह से लेकर शाम तक मंडे परेशानियों में बीतता था, पर मैंने एक दिन डिसाइड कर लिया कि मुझे अपना रूटीन चेंज करना है, और मैंने संडे नाइट को सुबह से लेकर रात तक का प्लान बनाया। ना तो ज्यादा मुश्किल प्लान था और ना ही ज्यादा आसान, बस मैंने अपने प्लान को सिंपल रखने की कोशिश की, और उस प्लान पर आज 3 साल से अमल कर रही हूँ। अब मंडे मुश्किल या बोझ नहीं लगता, बल्कि अब मंडे का बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि यही वो दिन है जब हम अपने सारे बिखरे कामों को समेट सकते हैं और वीकेंड्स पे हुई सारी अफरा तफरी को ठीक करके मंडे से नए वीक की शुरुआत कर सकते हैं। ये सुनने में थोड़ा अजीब है, लेकिन हम अपने लिए गए छोटे छोटे फैसलों से जिंदगी में बड़े बड़े बदलाव ला सकते हैं। आपको कभी एहसास भी नहीं होता, लेकिन आप फिक्स डिसीजन से घिरे हुए होते हैं। जैसे कि आप कोई मूवी की लिस्ट बनाते हैं और आपकी लिस्ट इतनी लंबी हो जाती है कि आप उसे देख भी नहीं पाते, और जब कोई मूवी ऐप आपको कोई मूवी सजेस्ट कर दे तो आप पहले उसे ही देखते हैं। आपको एहसास भी नहीं होता और आपके साथ ऐसा अक्सर हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने फैसले पर कायम रहें और उसे पूरा करें। ऐसे कुछ छोटे छोटे डिसीजंस लीजिए, इससे आपको अपने फैसले लेने की क्षमता में इजाफा होते हुए दिखेगा और आप अपने ऊपर ज्यादा भरोसा करना सीखेंगे। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स के साथ आपको बताते हैं कि एक सटीक फैसला कैसे लिया जाए। किसी को क्या गिफ्ट दें? मेरे साथ तो ये अक्सर होता है, आपके साथ भी होता होगा। लोगों को गिफ्ट देना एक बड़ी समस्या होती है। हम इस विचार में ही उलझ कर रह जाते हैं कि गिफ्ट क्या दें जिससे सामने वाले व्यक्ति को अच्छा लगे और लंबे समय तक वो याद कर सकें। चाहे बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी या और भी तरीके की पार्टीज होती हैं जहां हमें अक्सर जाना पड़ता है, तो है हम कैसे डिसाइड करें कि कौन सा गिफ्ट सही रहेगा? सबसे बेहतर उपाय है पहले तो उनकी पसंद और नापसंद को जानें और कुछ ऐसा गिफ्ट दें जो उनके काम आए, या फिर उस तरीके का कुछ जो उनके पास ना हो। ये सबसे आसान और इफेक्टिव तरीके हैं किसी को गिफ्ट देने का। और अगर तब भी समझ ना आए तो आप वो गिफ्ट दीजिए जो आप खुद किसी दूसरे से चाहते हो। क्या पहने, डेली कपड़े क्या पहने, ये भी एक उलझन है जिसमें ज्यादा समय और विचार जाता है, और हर रोज कपड़े धोना भी एक समस्या है। मैंने एक युवक की कहानी सुनी जो रोज एक जैसे कपड़े पहनता था।
उस युवक ने अपने पसंद के एक ही रंग के 3 पैंट खरीद लिए और 7 ब्लैक कलर के टी शर्ट, और इतना ही नहीं 3 जोड़ी जूते, वो भी ब्लैक कलर के ही, और साथ ही साथ मोजे भी। अगर कोई कपड़ा या जूता खराब हो जाता तो वो युवक फिर से वही सेम कलर उठा लाता। इस युवक को जो पसंद है वो कर रहा है, और उसकी रोज कपड़े क्या पहने सोचने की उलझन भी समाप्त हो गई, और साथ ही साथ कपड़े धोने और उसे रखने में भी सुविधा मिली। ये उस युवक के विचार थे। आपको ऐसा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप अपनी मर्जी से कपड़े पहनिए, लेकिन एक बार डिसाइड कर लें कि क्या पहनना है। कपड़े हमारी पर्सनैलिटी को दिखाते हैं। हम किसी ओकेजन पर जाते हैं और हमारे कपड़े उस माहौल के मुताबिक ना हो तो शर्मिंदगी महसूस होती है। इसलिए आप घर में चाहे अपने कंफर्ट के कपड़े पहने, लेकिन ओकेजन पर जाने से पहले उस तरीके के कपड़े पहनना जरूरी हो जाता है। कपड़ों में हजारों ऑप्शंस आ गए हैं, बस उसी को चुनिए जो आपको पसंद आए और आपको असली सुकून दे। क्या खाएं? अगर आप हाउसवाइफ हैं तो आप अच्छे से रिलेट कर पाएंगी, और अगर आपके बच्चे हैं तो आप इस परेशानी से जरूर गुजर रही होंगी। आए दिन हमें खाने में कुछ अलग ही चाहिए रहता है, या फिर बच्चों की डिमांड, इनको कैसे टाल सकते हैं? ये सारी बातें आए दिन देखने को मिल जाती हैं। लेकिन अगर एक लेजी जीनियस की तरह सोचा जाए तो सारी चीजें आसान लगने लगती हैं। आप जब खाना बनाएं तो मसाले लिमिटेड ही रखिए, लेकिन और चीजों में क्वांटिटी बढ़ा दीजिए, जैसे कि फिश में, सब्जियों में और आपकी पसंद की चीजों में। और कोशिश कीजिए कि हर बार कुछ अलग परोसा जाए और कुछ अलग खिलाया जाए। किचन आपका एरिया है, एक्सपेरिमेंट कीजिए और देखिए क्या बनता है। हाँ, लेकिन बात तब अलग हो जाती है जब घर में कोई मेहमान आ जाए, और अगर मेहमान कोई नया व्यक्ति है तो आप उसे कुछ नया खिलाने के बजाय अपना रेगुलर फूड ही खिलाएं, जिसे बनाने में आप बेहतर हैं। और अगर जान पहचान का आ जाए तब तो आप उनके पसंद से जरूर परिचित होंगे। फिर वैसा कुछ जो उनको पसंद हो बना सकते हैं आप। और अगर आप कभी किचन के सामान की खरीदारी करने जाएं तो हमेशा ध्यान रखें, ज्यादा सोचने विचारने से आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए एक बार डिसाइड कीजिए कौन सी दुकान से खरीदारी करनी है और क्या सामान खरीदना है। यहाँ पर आपको एक लेजी जीनियस की तरह सोचना है और एक बार डिसाइड किए गए फैसले पर ही रहना है। मैं एक बार फिर आपको कुछ चीजें बता देती हूँ जिससे आप लेजी जीनियस की तरह सोच पाएंगे। आप ज्यादा सोचिए मत और एक ही डिसीजन लीजिए और उस पर अमल कीजिए। सिर्फ एक डिसीजन लेने से आप रोबोट नहीं बन जाते, बल्कि आपको एक मनुष्य के तौर पर और वक्त मिल जाता है। आप एक डिसीजन किसी भी एरिया में ले सकते हैं, चाहे वो गिफ्ट देना हो, कपड़े पहनना हो या चाहे खाना बनाना हो, जिससे आप एक लेजी जीनियस की तरह सोच पाएंगे। कुछ ऐसी चीज सोचें जिसे करने से या समझने से ही आपको परेशानी होती हो। उसे बेहतर करने के लिए आप एक फिक्स डिसीजन लीजिए और उस पर अमल कीजिए। दोस्तों, इस एपिसोड में बस इतना ही। आगे मिलते हैं अगले एपिसोड में और जानते हैं लेजी जीनियस बनने के लिए दूसरा कदम।